मैं हूँ आपके साथ प्रीति रावत। ओएमजी 2 रिलीज़ हो चुकी है। ओएमजी 2 मूवी रिलीज़ होने से पहले काफ़ी विवादों में थी। लेकिन फिर भी मूवी को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफ़िकेट दे दिया है, काफ़ी सारी सीनों पे काट-छाँट के बाद। इन मूवी में जो है किरदार जो है पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार का है और इसके साथ ही इसको सेक्स एजुकेशन से जोड़कर भी देखा जाता है। तो फर्स्ट शो में पब्लिक क्या कहना चाहती है इस मूवी के लिए, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ओएमजी 2 और 1 को अगर कंपेयर करूँ, आपको कौन-सी मूवी सबसे ज़्यादा मेरे को मैम दोनों का अलग-अलग जो है अपना मतलब स्टोरी लाइन थी और मेरे को इस ओएमजी बन के ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आई, ओएमजी बन के भी बहुत बढ़िया थी, उसकी अपनी एक अलग ही स्टोरी लाइन थी। पर जो ओएमजी 2 है, वो एक सेक्स एजुकेशन पर खुल के बात करने को कहती है, सेक्स एजुकेशन पर सोसाइटी में मैसेज कन्वे करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आजकल की मतलब जो यूथ की प्रॉब्लम है, आज की यूथ बहुत ज़्यादा मतलब जो सेक्स वर्ड है या ऐसी कुछ चीज़, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि आप अगर इंटरनेट पे कंटेंट्स देखेंगी, वो भी मतलब इस तरीके से बनाए जाते हैं, जिससे बच्चे जो आजकल की छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि आपने खुद बताया सेक्स एजुकेशन को लेकर भी इस मूवी पे ध्यान दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ जैसे एक छोटे से मुद्दे के ऊपर मूवी थी कि जो विवेक नाम का लड़का है किरदार में वो मास्टरबीट करता है उसके बाद इतने सारे इश्यूज आते हैं। अगर यही सवाल अगर मैं पब्लिकली करना चाहूँगी कि मास्टरबीट कब से शुरू करा कोई, आपको लगता है कोई खुल के जवाब देना चाहेगा? नहीं मैम, वही बातें करते हैं समय पर बताता है कोई नहीं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कोई हो सकता है कि खुल के जवाब नहीं मैम, मेरे को नहीं लगता कि कोई दे? खुलकर मैं ये पर्सनली आप जवाब देने की पर्सनली अगर आपसे पूछूँ तो और अलग बात है। पर अगर मतलब खुल के बात इस पे होनी चाहिए इस मुद्दे पर। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मूवी को क्या रेटिंग मूवी मैं 4 आउट ऑफ 5। लगता है इस तरह की कंटेंट की और मूवीज आनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि अभी जैसे मूवी में बताया गया कि लॉर्ड मैकॉले ने जिस तरीके की इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को जो इम्प्लांट करा, बहुत ही गलत तरीके से करा क्योंकि उनका मतलब पहले ही मुद्दा था कि हमारे देश में आप आज ये देख लो कि जो हिंदी भाषा है उसे कम महत्व दिया जाता है और जो इंग्लिश भाषा है उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके पीछे जो पूरी साइकोलॉजी थी लॉर्ड मैकॉले की वो ये थी कि मतलब अगर कोई बंदा अपने देश की मातृभाषा ही नहीं जानेगा, तो जो उसकी बैकबोन अब उस पे है ही नहीं। वो इंग्लिश भाषा पे पूरा मतलब उससे इन्फ्लुएंस है। जिस बंदे को अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, तो वो कैसे डेवलपमेंट कर पाएगा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगर मैं मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? एजुकेशन पे जोर दिया गया है, जो चीज़ें लोग छुप के करते हैं, उन चीज़ों को गलत बताया जाता है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें गलत हो। उस चीज़ों को उन चीज़ों के ऊपर काम करा जाना चाहिए, उनको एजुकेशन के तौर पे समझाना चाहिए। वो चीज़ें कितनी गलत है या कितनी सही है, जब तक उसे एजुकेशन नहीं दोगे उनको मतलब उस बारे में बताया नहीं जाएगा, उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और जब जिज्ञासा बढ़ेगी, तो ऑब्वियस बात है कि गलत काम भी होंगे ही। अगर आप इन चीज़ों को एजुकेशन के तौर पे देखा जाएगा तो आपको बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिलेगा। और मैम अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, आप कितनी रेटिंग देना 5 आउट ऑफ 4? मूवी बहुत अच्छी लगी और स्पेशली द एंट्री ऑफ अक्षय कुमार, द बसम वाला सीन दैट वाज रियली नाइस, तो आई लाइक इट। अगर मैं मूवी के फेवरेट पार्ट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा बेसिकली, जिसके ऊपर जो मूवी है बेसिकली वही सबसे अच्छा है। और जो सेक्स एजुकेशन दिखाई है, को एजुकेशन दिखाई है उसमें, शायद हमने वो एजुकेशन नहीं पढ़ी, तो मैं चाहता हूँ कि आगे वाली जो जनरेशन है शायद वो पढ़े इस मूवी को देख के, ठीक है, कुछ हमारे समाज में चेंजेस आए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे मूवी में काल को जिस तरह से दिखाया गया, उसके बाद सेक्स एजुकेशन एक तरह का टॉपिक डाल दिया गया, एक विवाद नहीं बन सकता? देखिए, विवाद तो शायद नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डिपेंड करता है लोगों की सोच पे, ठीक है? ये जो एक कॉन्सेप्ट है, पहली जो मूवी थी, वो आस्तिक नास्तिक वाली थी, ये आस्तिक है। उसमें उसकी आस्तिक दिखाई, यानी वो दिखाया बंदा कि वो भगवान में कितना विश्वास रखता है, कि भगवान साथ में है तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, तो आई थिंक विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों की सोच पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितने एजुकेटेड है, चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो कितनी रेटिंग? मैं 4 आउट ऑफ 5। ये मूवी बहुत प्यारी है और मैं कहता हूँ हर किसी इंसान को अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देखनी चाहिए। अगर मैं ओएमजी की बात करूँ, ये ओएमजी 2 है, तो आपको दोनों में से बेस्ट कौन सी? देखिए, दोनों मूवियाँ अपने आप में एक लेजेंडरी मूवी है क्योंकि दोनों मूवियों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। ये मूवी एक सोशल मैसेज को लेके और वो कहीं न कहीं एक आस्था को लेके थी। कंपैरिज़न मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए दोनों मूवी में क्योंकि दोनों की एक जो भूमिका है वो अलग है। आपने कहा एक सोशल मैसेज भी है। लेकिन अगर बात करें कि जैसे इसमें सेक्स एजुकेशन की भी बात की गई है और वहाँ पर कहीं न कहीं भगवान, आस्था, सनातन धर्म को जोड़ के भी देखा गया है। तो लोगों का एक अलग माइंडसेट है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सेक्स एजुकेशन एक तरीके से देखा जाए तो हर एक इंसान की फिजिकल नीड्स की अकॉर्डिंग होती है। अगर अगर हम अपने भगवान को भी कम देखें, बच्चे को सबके ही थे। बेसिकली हर किसी की नीड है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है।
मैं रेटिंग की बात करूँ तो आप कितने रेटिंग? 4.5 आउट ऑफ मैं इसको कहना चाहूंगा ये बॉलीवुड में गेम चेंजर मूवी है। मतलब शुरुआत हमने करी थी कि इसको गदर 2 से कंपेयर करेंगे, बट मूवी के चलते चलते आई थिंक इंटरवल तक ही हम इसको वन ऑफ द बेस्ट से कंपेयर करने लग गए थे, बिकॉज कोई सोच भी नहीं सकता था ओ माय गॉड 1 के बाद कि 2 इस तरीके का ट्विस्ट लेने वाली है और स्पेशली इस सब्जेक्ट को छूने वाली है। इट वाज वेरी वेरी टफ, सो हैट्स ऑफ नॉट जस्ट टू द एक्टर्स बट द राइटर्स एंड द स्क्रीन प्ले जिन्होंने इस मूवी का लिखा है। आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन बॉलीवुड एवर। आप मूवी देखकर आ चुके हैं, उससे पहले कंट्रोवर्सी थी, मूवी को लेकर विवाद था, काफ़ी सारी चीज़ें। आपको लगता है कुछ ऐसा था कि इतना विवाद होना चाहिए? उसमें सीन की काट-छाँट हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने खबरों में पढ़ी होंगी, आपको लगता है ऐसा था? देखिए मुझे लगता है ना कंट्रोवर्सी या किसी भी चीज का मुद्दा बनाना ना, वो आप किसी भी चीज से बना सकते हो। इट्स ऑल हियर। मूवी से पहले भी मुद्दा बना था एंड आई एम श्योर मूवी के बाद भी कुछ लोग शायद अभी इस चीज का मुद्दा बना सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो मूवी का कॉन्सेप्ट यही है, मुद्दा ना बनाना बट बात को समझना। अगर समझने के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे तो मुझे लगता है इस मूवी में कुछ मुद्दे बनाने वाली बात है। अगर मुद्दा ही बनाना है तो आई थिंक फिर से अक्षय कुमार के एक पोस्टर से भी मुद्दा बनाया जा सकता है। वो मेबी हो सकता है मूवी से हट की हो थोड़ा-सा मेरा सवाल, लेकिन जिस तरह से हम लोग अपनी सनातन धर्म को भूल रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में हर चीज़ का जवाब है। तो हमें नहीं लगता हमें अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली में मूवी ने ना बहुत सारी चीज़ों पे मतलब हर चीज़ का जवाब एक्चुअली में मूवी में है। तो मैं उसी के रेफरेंस से ही आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में ही इतनी चीज़ें हैं। जैसे कि एक एक्ट है, अगर मैं स्पॉइलर ना दूँ तो ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट के चलते जो उन्होंने बहुत सही बात कही है कि ब्रिटिश तो हमारी चीज़ ले गए, पर हम खुद अपनी चीज़ शायद फॉलो करना भूल गए। तो आई थिंक वो वापस लाने की ज़रूरत है। अगर मैं रेटिंग की बात मैं सच बोलूँ तो ना बड़ा अनबायस्ड होगा इसका कोई भी एक मार्क काटना, जस्ट क्योंकि मैं परफेक्ट कैसे दे सकता हूँ तो सिर्फ इसलिए काटूंगा। और मुझे लगता है नहीं मुझे इसका मार्क काटने चाहिए, तो 5 में से 5 ही दूंगा।